सदियों पुरानी बात है। किसी दून अफ्तादा मुल्क में एक निहायत ताकतवर मगर सख्त मिजाज बादशाह हुकूमत करता था। इसकी सल्तनत चारों सिमतों में फैली हुई थी, लेकिन रियाया इससे खुश न थी। बादशाह की तबीयत बदगुमान और बदगुमानी से बढ़कर सफ्फाक थी। इसके दरबार में इंसाफ कम और गुस्सा ज्यादा बोला करता था। इसी बादशाह के एक बेटा था, एक निहायत शरीफ, सादा मिजाज और नर्म दिल शहजादा। दरबार के तमाम मुजरा और अहलेकार इसी से मोहब्बत करते थे, मगर बादशाह हमेशा इस पर शक करता रहता कि शायद वो इसकी बादशाह छीन लेगा। असल में ये सब इसके एक चालबाज मुशीर की साजिश थी, जो शहजादे की नेकी बर्दाश्त नहीं करता था। एक दिन दरबार हमेशा की तरह लगा हुआ था। बादशाह संगे मरमर के तख्त पर बैठा था और महल की दीवारों पर लटके सुनहरी दीवे धीमी रोशनी दे रहे थे। तमाम वुज़रा हस्बे मामूल अदब से खड़े थे। अचानक बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, ये कोड़ा कौन मेरे बेटे के कमरे से निकला है? सब हैरान हो गए। किसी के पास जवाब न था। बादशाह समझा कि शहजादा शायद कोई सुस्ती, काहली या छुपे ऐब का मुर्तकिब हुआ है। इसकी फितरत में नरमी कम थी, इसलिए बात को फौरन जुर्म बना लिया। शहजादा खामोश खड़ा था। वो जानता था कि अगरचे उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन बाप के गुस्से के सामने सफाई देना भी बेफायदा है। बादशाह ने गरिजदार आवाज में हुक्म सुनाया, मुझे दलील नहीं चाहिए, सजा मिलेगी। आज से ये शहर छोड़कर दीगर दियार की तरफ निकल जाए। जब तक मैं इसे वापस बुलाऊं, लौटकर ना आए। पूरी फजा में सन्नाटा फैल गया। शहजादे के दिल पर चोट लगी, लेकिन उसने सर झुकाकर कहा, जैसे बादशाह सलामत की मर्जी। दरबार के सब लोग अफसुर्दा थे, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे कोई बोल नहीं सकता था। शहजादा महल से निकला, महल के आम दरवाजे से गुजरा और शहर की पुरानी गलियों की तरफ बढ़ने लगा। परदेस की राहें उसके कदमों में बिछ गई थीं, मगर दिल में एक बोझ था, बाप का बेयकीन होना। दरबार से निकलते ही बादशाह का एक सच्चा और अक्लमंद वजीर फौरन उसके पीछे आया। उसे शहजादे से बेहिसाब मोहब्बत थी। उसने जानों के करीब जाकर कहा, मैं आपको तन्हा न छोड़ूंगा हजूर। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, चाहे सफर कैसा भी कठिन हो। शहजादा पहले तो शर्मिंदा हुआ कि वो इस तकलीफ में किसी को शरीक करे, मगर वजीर ने इसरार किया, जिस पर मैं दिल से फिदा हूं, उसे मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। यूं दोनों ने सल्तनत को अलविदा कहा और नामालूम मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए। शाम ढल गई थी। वो दोनों एक घने जंगल के किनारे पहुंचे। चांद का हल्का सा टुकड़ा आसमान पर झिलमिला रहा था और ठंडी हवा दरख्तों के पत्तों को सरसरा रही थी। वजीर ने चंद लकड़ियां जोड़कर आग जलाई। शहजादा चुप बैठा आसमान को तक रहा था। कुछ देर बाद वो आहिस्ता से बोला, वजीर अजीज, अगर मेरा बाप मुझसे मोहब्बत करता तो यूं बेदर्दी से ना निकालता। वजीर मुस्कुराया, मगर इसकी मुस्कुराहट में उदासी थी। बादशाह सलामत सख्त मिजाज जरूर है, मगर दिल के बुरे नहीं। इनके दिल पर किसी ने वसवसा डाला है। यकीन रखिए, एक दिन आपको वापस बुलाएंगे। शहजादा खामोश हो गया। दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। एक अजनबी सफर की शुरुआत ऐसी ही होती है, खौफ, थकान और दिल की बेचैनी के साथ। सुबह हुई तो वो दोनों सफर जारी रखे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा बंजर सा मैदान मिला, जिसके वस्त में एक पत्थर पर एक सफेद रेश दरवेश बैठा था। दरवेश ने उन्हें आते देखा तो मोहब्बत से मुस्कुराया, ऐ मुसाफिरो, क्यों इतने गमगीन हो? वजीर ने सब कुछ बताया, बादशाह का गुस्सा, शहजादे की मासूमियत, सजा और सफर। दरवेश ने शहजादे को गौर से देखा, फिर कहा, बेटा, सफर कभी भी सिर्फ रास्तों का नहीं होता, ये दिल के अंदर की तब्दीलियों का भी होता है। मेहनत, सच्चाई और सब्र तुम्हें इस रास्ते से बेहतर मंजिल तक ले जाएंगे। याद रखो, मुसीबतें असल बादशाहत से पहले अता होती हैं। शहजादे ने अदब से सर झुका दिया। दरवेश कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम दोनों जिस तरफ जा रहे हो वहां आजमाइशें भी हैं, मगर मददगार भी मिलेंगे। वफादारी हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। डरो नहीं, हर मुश्किल का आखिर आसानी है। ये सुनकर शहजादे के दिल में अजीब सी रोशनी पैदा हुई, गोया उम्मीद ने दोबारा सांस लेना शुरू कर दिया हो। 3 दिन का सफर मजीद गुजरा। रास्ता कभी पहाड़ों से होता, कभी सूखे मैदानों से।
कहीं उन्हें भूखा रहकर रात गुजारनी पड़ी, कहीं जंगल में खौफनाक आवाजें उन्हें झंझोड़ देती, मगर वजीर अपनी हिम्मत और दानिश से रफी के सफर को हौसला देता रहा। एक रात वजीर बोला, जो शख्स मुश्किल में साथ ना छोड़े वही असल दोस्त होता है। शहजादे ने पहली मर्तबा मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। आखिरकार कई दिनों की मुसलसल थकन के बाद रास्ता उन्हें एक ऐसी जगह ले आया जहां दूर पहाड़ी ढलान के नीचे छोटी छोटी रोशनियों की लड़ी दिखाई दे रही थी। यूं महसूस होता था जैसे कोई बस्ती हो, लेकिन खामोश और सुनसान। शहजादे ने हैरत से पूछा, ये जगह कैसी है? वजीर ने दूरबीन जैसी निगाह से देखा और बोला, ये शायद किसी छोटी सराय या काफले का पड़ाव हो, लेकिन ये जगह सवाल भी पैदा करती है, क्या वाकई ये हिफाजत देगी? रात अंधेरी थी, पहाड़ियों की ठंडी हवा चेहरों पर पड़ रही थी। शहजादा और वजीर कई दिन के सफर के बाद अब उस मकाम पर पहुंच चुके थे जहां दूर दूर तक खंडा ज़दा दरख्त, सूखी घास और खामोशी की दबीज तय बिछ गई थी। दूर पहाड़ी ढलान के नीचे कुछ छोटी छोटी मध्यम रोशनियां झिलमिला रही थीं। वजीर ने थक कर कहा, शहजादे, लगता है ये किसी सराय की बस्ती है, रात गुजारने के लिए शायद जगह मिल जाए। शहजादे ने आसमान की तरफ देखा, बादल दिखाई देने लगे थे। वो बोला, चलिए आज तो इसी पर भरोसा करना होगा। वो दोनों रोशनियों की तरफ उतरे। नीचे पहुंचकर देखा तो वाकई एक छोटी सी सराय थी। दीवारें फटी हुई, दरवाजा कच्चा और बाहर एक बोसीदा सा तख्त पड़ा था। अंदर से ऐसी कमजोर रोशनी आ रही थी जैसे दिया कभी भी बुझ जाए। दरवाजे पर दस्तक देते ही एक पस्ता कद, दुबला पतला लड़का बाहर आया। उसकी आंखों में डर और थकन भरी हुई थी, जैसे रातों की नींद छिन गई हो। मुसाफिरों, अंदर आइए, मगर खबरदार, सराय का मालिक अच्छा आदमी नहीं। वजीर ने हैरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का धीरे से बोला, मेरा नाम काशिफ है और मैं इस सराय पर काम करने वाला नौकर हूं। उसकी आवाज में ऐसी लर्जिश थी जैसे जबर ने उसे हिला कर रख दिया हो। वो अंदर गए तो देखा कि सराय का मालिक यानी एक मोटा खुन्नस चेहरे वाला आदमी नशे में धुत बैठा था। उसकी टांग पर जंजीर बंधी थी, शायद किसी को डराने के लिए। वो शहजादे को देखकर गुर्राया, यहां रात गुजारने आए हो? पैसे हैं? वजीर ने नरमी से हाँ में सर हिलाया, मगर मालिक ने एकदम काशिफ को गाली देते हुए कहा, ए बदबख्त लड़के, जा इनके लिए कमरा साफ कर। लड़का चुपचाप सर झुकाकर चला गया। उसकी पीठ पर पिछले मारपीट के निशान वाजे थे। शहजादा ये देखकर परेशान हुआ। जब वो अकेले में आया तो उसने काशिफ से पूछा, तुम पर इतना जुल्म क्यों होता है? तुम यहाँ क्यों रहते हो? काशिफ ने धीमी आवाज में कहा, सराय का मालिक मुझे छोटा समझकर काम करवाता है। भागकर कहाँ जाऊं? घर बार नहीं, रास्ते चोरों से भरे पड़े हैं। शहजादे और वजीर ने एक दूसरे को देखा। उन्हें अंदाजा था यह सिलसिला मजीद नहीं चल सकता। आधी रात के वक्त शहजादा उठा। उसने देखा कि काशिफ बर्तन मांजते मांजते सो गया था। सराय का मालिक फिर नशे में धुत औंघ रहा था। शहजादे ने वजीर के कान में कहा, हम इसे यहां नहीं छोड़ सकते, ये बच्चा जुल्म में सड़ रहा है। वजीर ने सर हिलाया, मंजिल शायद यही चाहती है, कोई ना कोई हमारे रास्ते में मददगार जरूर मिलता है, और ये लड़का भी उन्हीं में से है। सुबह जब मालिक ने काशिफ को दोबारा मारने के लिए हाथ उठाया, शहजादे ने दरमियान में कदम रखा। बस, आज से ये लड़का तुम्हारे पास नहीं रहेगा, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। मालिक पहले हंसा फिर गरजा, ये मेरा नौकर है, यहीं रहेगा। मगर शहजादे की आंखों में ऐसी धमक थी कि मालिक पीछे हट गया। वजीर ने खामोशी से कुछ सिक्के उसके सामने रख दिए। मालिक ने लालच में पैसे छीन लिए और बोला, ले जाओ इसे, मगर खुदा भी तुम्हें इसी मुसीबत में डाले। काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे सारी दुनिया बदल गई हो। अब वो तीनों जंगल के रास्ते चल रहे थे। ये जंगल ऐसा था कि रोशनी भी अंदर जाते डरती थी। दरख्त ऊंचे और जंगली थे, जिनके पत्तों से हवा गुजरकर साएं साएं करती थी। काशिफ ने डरते हुए कहा, यहाँ चोर रहते हैं जो मुसाफिरों को लूट लेते हैं। वजीर ने जवाब दिया, हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है। लेकिन अभी वो अमन से चंद कदम ही चले थे कि अचानक झाड़ियों से आवाज आई। फिर एक लड़का तेज नजरें लिए, हाथ में लकड़ी की छुरी उठाए सामने आ गया। जो कुछ पास है निकालो। शहजादा पीछे न हटा। तुम कौन हो? वो गरजा, मैं जंगल का चोर हूं। मगर शहजादा आगे बढ़ा और बगैर खौफ के बोला, हम मुसाफिर हैं, अगर कुछ छीनना है तो हमारी मुश्किलें छीन लो, हमारे पास दुख के सिवा कुछ खास नहीं। चोर हैरान रह गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी को खौफजदा न देखा। वजीर ने भी कहा, अगर लूटना ही है तो इस बच्चे का गम लूट लो, ये जुल्म सहता रहा है। चोर ने काशिफ की आंखों में झांका।
वहां एक ऐसी मासूमियत थी जिसने उसका दिल बदल दिया। वो धीरे से छुरी नीचे करके बोला, मैं लूटमार सिर्फ भूख से करता हूं, मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूं। शहजादा मुस्कुराया, तो हमारे साथ चल, भूख नहीं रहेगी, मगर शर्त ये कि आइंदा किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चोर की आंखों में पहली बार इंसानियत झलकी। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यूं चोर भी काफले का हिस्सा बन गया। अब सफर में 3 लोग नहीं 4 थे, शहजादा, वजीर, सराय का बच्चा, काशिफ और बदलने वाला जंगल का चोर। चारों रात को आग के गिर्द बैठते, कहानी सुनाते और गम बांटते। वजीर एक दिन बोला, जिंदगी में असल दौलत यही है कि कौन मुश्किल में आपका साथी बनता है। शहजादे ने सर हिलाया, ये सब लोग इत्तफाक से नहीं आए, कुछ होने वाला है। मंजिल हमें खुद खींच कर ले जा रही है। एक शाम जब सूरज पहाड़ के पीछे डूब रहा था, वो एक अजीबोगरीब वादी में पहुंचे। ये वादी गैर मामूली तौर पर खामोश थी। दूर पहाड़ियों के दरमियान धुंध फैली हुई थी। दरमियान में एक बड़ा पुराना घर था। चोर ने हैरान होकर कहा, मैंने कभी ये घर नहीं देखा, अजीब है। काशिफ ने भी डर कर कहा, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। वजीर ने भवें चढ़ाकर घर की तरफ देखा। ये घर मुसाफिरों के लिए नहीं लगता, इसमें कोई राज है। वादी में फैली धुंध गहरी होती जा रही थी। पहाड़ों के दरमियान से ठंडी हवा चलकर इन चारों के कपड़े लहरा रही थी। दूर खड़ा वो पुराना घर, टूटा हुआ, वीरान, मगर अजीब तरह की रोशनी से चमक रहा था। शहजादा ने आहिस्ता कहा, ये घर कुछ तो अलग है। वजीर ने मुहतात लहजे में जवाब दिया, एहतियात से अंदर चलते हैं, मगर शायद किस्मत हमें यहां लेकर आई है। दरवाजा खुद बखुद चरचराता खुल गया। अंदर दाखिल हुए तो एकदम से यूं लगा जैसे घर वीरान ना हो बल्कि आबाद हो। मशलों की रोशनी, मेहमान खाने की सफाई और हवा में खुशबू। काशिफ हैरान हुआ, ये तो बाहर से बोसीधा लग रहा था, अंदर तो एक महल है। उसी लम्हे ऊपर से एक औरत की आवाज आई, मुसाफिरों खुश आमदीद। सबकी नजरें उठी। सीढ़ियां उतरती हुई एक बड़ी उम्र की औरत आ रही थी। आंखों में चमक, हाथ में लकड़ी का असा और चेहरे पर अजीब सा सुकून। वजीर ने फौरन समझ लिया, ये आम औरत नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, मैं इस घर की मालिका हूं, आज रात यहीं क़याम कीजिए। शहजादा कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पीछे से 2 नौजवान लड़कियां भी नमूदार हुईं। एक इंतहाई हसीन, दूसरे से ज्यादा चमकती हुई। दोनों ने सर झुकाकर सलाम किया। मैं ज़ैनब हूं। और मैं आरिफा, छोटी लड़की ने धीरे से कहा। रात के खाने पर बड़ी बहन ज़ैनब शहजादे के करीब बैठी थी। वो इस पर ऐसी नजरें डाल रही थी जैसे उसे अपना बनाना चाहती हो। उसके लहजे में नरमी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी चालाकी। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं शहजादा साहब, हमारे यहां आराम मिलेगा। शहजादा चौंक गया। आपको कैसे मालूम कि मैं शहजादा हूं? ज़ैनब मुस्कुराई। मुसाफिरों के कदमों की आवाजें बहुत कुछ बता देती हैं। वजीर, जो शहजादे के पास ही बैठा था, फौरन समझ गया कि मामला ठीक नहीं। आरिफा, छोटी बहन, चुपचाप शहजादे को देख रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत और खौफ दोनों थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो मगर कह ना पाती। जब सब रात के लिए कमरों में गए, आरिफा आहिस्ता से शहजादे के करीब आई। आप यहां महफूज नहीं, इस घर वाले जादूगर हैं, बेरहम जादूगर। वो मुसाफिरों को मारते हैं। शहजादा चौंक गया, मगर उसने जवाब देना ही की कोशिश की थी कि आरिफा जल्दी से वापस भाग गई। रात के तीसरे पहर ज़ैनब अपनी मां के साथ साजिश कर रही थी। अम्मी, वो शहजादा बहुत खूबसूरत और ताकतवर है। अगर वो जिंदगी भर मेरे ताबे हो जाए तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी औरत हंसी। पहले उसके वजीर और साथियों का खात्मा करना होगा, फिर शहजादा हाथ आ जाएगा। वो दोनों नीचे के कमरे में आई जहां चारों मेहमान सो रहे थे। सबसे पहले वो काशिफ के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। ये बच्चा सबसे कमजोर है, इसे पहले मार देते हैं। मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, शहजादा जाग चुका था। उसने आवाज सुनते ही तलवार खींच ली और चीखा, रुको! बड़ी औरत ने हाथ घुमाया। आग भड़क उठी, लेकिन शहजादे के पीछे खड़े चोर ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। आज मुसाफिरों का शिकार नहीं होगा। घर लरजने लगा। इसी लम्हे आरिफा दौड़ती हुई आई और चीखी, रुक जाओ! ये लोग कातिल नहीं, ये सिर्फ अपना दिफा करते हैं। असल कातिल तो मेरा बाप था।
इन्हें मजबूरन जादूगरी में आना पड़ा। शहजादा हैरान में पड़ गया। तुम्हारी बहन और मां हमें कत्ल करने जा रही थीं। आरिफा रो पड़ी। वो खौफ से ऐसा करती हैं, लेकिन मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। मैंने आपके दिल की नरमी देखी है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूं। ज़ैनब चीखी, आरिफा, हमें धोखा दे रही हो? आरिफा ने शहजादे के सामने खड़े होकर कहा, हाँ, मैं इन्हीं का साथ दूंगी, क्योंकि ये जालिम नहीं, सच्चे लोग हैं। शहजादे ने पहली बार उसे गौर से देखा। ये वही लड़की थी जिसकी आंखों में मासूमियत और सच्चाई थी। दिल में अजीब सा एहसास उभरा, जैसे भटके मुसाफिर को घर का रास्ता मिल जाए। ज़ैनब गुस्से से पागल हो गई। उसने हाथ घुमाया, तेज हवा का तूफान उठा, दीवारें हिलने लगी, दरवाजे टूटने लगे। अगर आरिफा ने हमें छोड़ा है तो अब कोई जिंदा नहीं बचेगा। बड़ी औरत ने भी जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। पूरा घर लरजने लगा। वजीर ने फौरन शहजादे की तरफ बढ़कर कहा, अब वक्त है लड़ने का। शहजादा, वजीर, चोर और काशिफ एक तरफ, जादूगर औरत और ज़ैनब दूसरी तरफ। घर टुकड़ों में बंटने लगा। आग भड़क उठी, शीशे टूटने लगे। ज़ैनब ने आग का दायरा बनाया, मगर चोर ने छलांग लगाकर उसे तोड़ दिया। काशिफ ने पानी के बर्तन उल्टाकर आग बुझा दी। वजीर ने बड़ी औरत का आसा तोड़ दिया। आखिरकार शहजादे ने ज़ैनब को घेर कर कहा, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे, मगर हमें छोड़ दो। ज़ैनब चीखी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, शहजादा सिर्फ मेरा है। उसी लम्हे आरिफा आगे आई और ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई। मेरी बहन, तुम जो चाहती हो वो मोहब्बत नहीं, कब्जा है। मोहब्बत आज़ाद करती है, कैद नहीं। ज़ैनब ने पहली बार अपनी बहन की आंखों में सच्चाई देखी और खामोश हो गई। जादूगर औरत ने शिकस्त मान ली। चले जाओ, मगर मेरी बेटी को साथ मत ले जाना। आरिफा ने रोते हुए कहा, मैं यहां मजीद नहीं रह सकती। मैं आपको रोकूंगी नहीं, मगर साथ भी नहीं छोड़ सकती। शहजादा उसके करीब आया और बोला, अगर तुम आना चाहो, मेरे पास एक ऐसा घर है जहां जुल्म नहीं, मोहब्बत है। आरिफा ने थोड़ा सोचा, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। चारों मुसाफिर वादी से निकल आए। पहाड़ी के पार एक छोटे गांव में उन्होंने पनाह ली। वहीं एक बुजुर्ग गालिब ने शहजादे और आरिफा का निकाह पढ़ाया। काशिफ, चोर, वजीर, सबकी आंखों में खुशी थी। शहजादा बोला, मैं वतन तब जाऊंगा जब अल्लाह चाहेगा, मगर अब हम 4 नहीं 5 हैं। चंद दिन बाद वजीर ने कहा, जहां से हम निकले थे शायद अब वही जगह हमारा इंतजार कर रही है। हो सकता है बादशाह सलामत का दिल बदल गया हो। शहजादा मुस्कुराया, हम सब मिलकर वापस चलते हैं, अब मैं अकेला नहीं हूं। और यूं 5 मुसाफिर, 2 दोस्त, एक वफादार वजीर, एक बदल चुका चोर और शहजादे की नई दुल्हन वापस उसी तरफ जाने लगे जहां से सफर शुरू हुआ था। इन सब को मालूम नहीं था कि अब की बार किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिख रखा था।